केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बन चुकी है, पर क्या सहयोगियों के भरोसे बनी एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ऐसे में आज हम बात करेंगे कि क्या एनडीए 3.0 की सरकार में नंबर 2 की भूमिका में मौजूद टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू पूरी मजबूती के साथ पूरे 5 साल तक पीएम मोदी के साथ टिके रहेंगे, या मौजूदा 18वीं लोकसभा के अभी कुछ और रंग भी बाकी हैं। तो चलिए अब बीजेपी और टीडीपी की दोस्ती का मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप तय हो चुका है और इसी के साथ पीएम मोदी ने यह भी जता दिया है कि बहुमत के मामले में भले ही बीजेपी पीछे रह गई हो, पर 240 सीटों के साथ भी सरकार के मुखिया वही है। बात टीडीपी की, जिसे पिछले कुछ समय में ऐसे सबक मिल चुके हैं जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू को एनडीए में बने रहना ज्यादा मुफीद लग रहा है। जैसे साल 2018 में जब टीडीपी और कांग्रेस ने मिलकर तेलंगाना विधानसभा चुनाव लड़ा, तब इस गठबंधन को भारी असंतोष का सामना करना पड़ा और केसीआर ने एक बार फिर बाजी मार ली थी। आगे इसका परिणाम साल 2019 के लोकसभा और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब कांग्रेस और टीडीपी ने अपनी राहें अलग कर ली, पर दोनों ने फ्रेंडली फाइट की। निष्कर्ष वही रहा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जनता ने वाईएसआरसीपी को भारी बहुमत से जिता दिया। दरअसल डेक्कन के इस एरिया में रेड्डी और कम्मा दो समुदाय सियासी तौर पर काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें कांग्रेस का मूल वोट रेड्डी है तो टीडीपी का आधार कम्मा वोट है, और राजनीतिक तौर पर दोनों समुदाय एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस टीडीपी अगर गठबंधन में चुनाव में उतरते हैं तो रेड्डी समुदाय का वोट आंध्र में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी में शिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। कहा जाता है कांग्रेस के रेड्डी समुदाय के करीब होने की वजह से ही एनटी रामाराव ने टीडीपी का गठन किया था, और खास बात यह है कि एनटीआर और चंद्रबाबू नायडू दोनों कम्मा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वैसे बात अगर बीजेपी के वोट बैंक की करें तो उसकी नजर हमेशा रेड्डी वोट बैंक पर ज्यादा रहती है। यहां हम चंद्रबाबू नायडू के उस बयान को भी कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि आंध्र प्रदेश की जीत में पीएम मोदी का बड़ा रोल है। भविष्य में टीडीपी और बीजेपी गठबंधन टूटने की वजह एक विचारधारा भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की पिच पर राजनीति करती है। ऐसे में टीडीपी को अगर ये डर सता रहा होगा कि क्या इससे मुस्लिम वोट बैंक उससे छटक जाएगा, तो यहाँ एक बात गौर करने वाली जरूर है कि इन दोनों पार्टियों ने 2024 चुनाव से पहले गठबंधन कर लिया था, यानी प्रीपोल अलायंस, जिसका फैसला आंध्र प्रदेश की जनता ने सुना दिया है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि टीडीपी और बीजेपी आने वाले वक्त में एक मजबूत अलायंस के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं।